मैं एक मैरिज कोच हूँ और मेरे पास बहुत सारे कारणों की वजह से कपल्स आते हैं। कुछ में उनके रिलेशनशिप में चाहे कोई दरार होती है, कोई डिसएग्रीमेंट होता है, कोई मनमुटाव होता है। और एक कारण जो अक्सर देखा है मैंने अपनी प्रैक्टिस में, वो है इन लॉस। जी, जहाँ पे इन लॉस की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैं इसमें अपना पर्सनल अनुभव भी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी जब अपनी शादी में थी, मैं उस समय मेरे साथ भी वही मैंने प्रॉब्लम्स फेस किए, इन लॉस के प्रॉब्लम फेस किए। और एज अ कोच मैं वही चीज़ें एक पैटर्न देख रही हूँ कि कैसे स्पेशली ये प्रॉब्लम ज़्यादातर डॉटर इन लॉ के साथ देखा गया है, बहू के साथ देखा गया है कि उसके साथ वो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है। मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पे सन इन लॉ यानी कि जो दामाद है उनकी भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सास और बहू का जो एक तनाव है वो चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके इन लॉज डिफ़िकल्ट लोग हैं तो आप कैसे उनके साथ डील कर सकती हैं। तो पहले हम समझते हैं कुछ कारण, किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं इन लॉज की वजह से। तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हमको बच्चा चाहिए, अगर एक बच्चा है तो हमें दूसरा बच्चा चाहिए। तो बच्चा होने के पीछे एक बहुत बड़ी वो होती है, वजह होती है जिस वजह से डिसएग्रीमेंट क्रिएट होता है। नो इट ऑल, अगर मेरी सास है, उनको लगता है मुझे सब कुछ आता है और मुझे कुछ नहीं आता, तो उस छोटी छोटी चीज़ों में क्लेश पैदा होता है कि आपको ये चीज़ ऐसी करनी है, आपको इतना नमक डालना है। आपकी कमियां दिखाई जाती हैं कि आपके अंदर ये कमी है, आप ठीक नहीं है, आप ठीक बहू नहीं है, आप ठीक पत्नी नहीं है, आप ठीक फैमिली मेम्बर नहीं है। पेरेंटिंग स्टाइल को लेके कि आपको बच्चे बड़े करने नहीं आते, आपको बच्चों को ऐसे बड़ा करना चाहिए। ये सब चीज़ें पर्सनालिटी इश्यूज होती हैं कि उनको ऐसा पसंद है, मुझे ऐसा पसंद है, मुझे प्राइवेट स्पेस पसंद है, उन्हें पसंद है कि घर में सब लोग साथ में बैठे। फाइनेंशियल मैटर्स, कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। रिलीजन को लेके, क्या पूजा पाठ में जो बिलीव्स हैं, क्या किसी को पूजा पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। कल्चरल इश्यूज होते हैं कि हमारे यहाँ ये माना जाता है, आपके यहाँ ये माना जाता है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। कई जगह कारण जानबूझकर बनाए जाते हैं, जैसे इंटेंशनली क्रिएट किए जाते हैं। तो देखिए, एक कॉम्प्लेक्स मैटर तो है ही। तो अब इस चीज़ों से हम कैसे कोप करें, कैसे डील करें, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी जिससे आप इस सिचुएशन को आप डील कर सकती हैं। देखिए, पहली बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको इस पूरे इशू को मिसोजिनी और फेमिनिज्म के एंगल से समझना होगा। हमें ये समझना है कि हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पे औरतों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ रहा है, पास्ट में हुआ रहा है। आज चीज़ें बदल रही हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा पास्ट हमारे साथ एक बैगेज बनकर हमारे प्रेजेंट में अपना एग्जिस्टेंस बना रहा है। तो अगर आपकी सास ऑप्रेसिव है या समझती नहीं है, एडजस्टिंग नहीं है, या बहुत ही ट्रेडिशनल है, तो आप एक बार उनके बचपन में देखें। अगर उनको वैसा बचपन मिला होता, अगर उनको वो एजुकेशन मिली होती, बल्कि एजुकेशन का मतलब यहाँ मेरा कन्वेंशनल एजुकेशन से नहीं है, डिग्री से नहीं है, लाइफ एजुकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, कैसे लाइफ से कोप करना है, कैसे लोगों से डील करना है। अगर उनको ये माहौल मिला होता तो क्या वो आज वैसी होती। तो इस चीज़ को हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कोई भी इंसान कैसा बिहेव करता है, ये उसकी परिस्थितियों पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बड़ा हुआ है। ये नंबर 1 है। नंबर 2, बिगिनिंग। अगर आप देखेंगे कि हम किसी भी रिश्ते में जब आते हैं, स्पेशली मैरिज जैसे रिश्ते में, हम एक बहुत ही आइडियल फ्रेम में आते हैं। हमें लगता है कि बहुत एक फैंटेसी, एक बहुत वो सूरज बढ़ जाते का जो परिवार होता है, हम साथ साथ हैं, सब लोग खुशी खुशी रहेंगे, हिल मिलकर रहेंगे। और जब हम फैमिली में प्रवेश लेते हैं, हमें दिखता है कि भाई ये लोग तो जो हैं ये नॉर्मल लोग हैं, इनके अंदर कमियां हैं, ये मनमुटाव होता है। तो हम रील और रियल के बीच में फंस जाते हैं। हम एक रील वर्जन लेके आते हैं जो कि मूवी टाइप वर्जन होता है, जो फैंटेसी होती है कि एक आइडियल परिवार ऐसा होगा। पर रियल लाइफ में लोगों के अंदर कमियां हैं, आपके अंदर कमियां हैं, मेरे अंदर कमियां हैं, हम सबके अंदर कमियां हैं। तो इस चीज़ को जानते हुए क्या हम एक फैमिली शुरू कर सकते हैं? क्या हमारी फैमिली बिगनिंग एक फेरी टेल वर्जन पे एस्टैब्लिश्ड है, या रियल, जो कि रियल मापदंड है, जो रियल मायने हैं, उस पे एस्टैब्लिश्ड है? इस बात पर ज़रूर गौर करें। तीसरी चीज़ है कि कपल का रिलेशनशिप प्राइमरी रिलेशनशिप होता है। जब भी कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, बचपन की बात करें, जब एक बच्चा एडोलेसेंस में जाता है, टीनेज में जाता है,
उसके अंदर से ये कोशिश होती कि वो अपनी आइडेंटिटी अपने पेरेंट्स से अलग करे, एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी असर्ट करे वर्ल्ड में। और हमें कई बार ऐसा लगता है कि आइडेंटिटी असर्ट करने का मतलब है कि हम अपने पेरेंट्स को प्यार नहीं करते या हम उनकी सुनते नहीं हैं। ना, इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी ही सुन रही हूँ और सामने वाले की नहीं सुन रही, पर मेरा एक अस्तित्व है और आपका भी अस्तित्व है, और इस बीच में कैसे हम कनेक्शन बना सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा पार्ट होता है डेवलपमेंट का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और पहलू की, जिसको कहते हैं कन्फ्रंटेशनल स्टैंड। कन्फ्रंटेशनल स्टैंड का मतलब है कि अगर कोई इशू क्रिएट हुआ है तो क्या मुझे बहुत ही एग्रेसिवली अपने आप को रिएक्ट करना है, या मैं सामने वाले को पुट डाउन किए बिना अपना स्टैंड ले सकती हूँ। जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, मैं समझ रही हूँ कि आपको ये चीज़ ऐसे चाहिए और मैं समझती हूँ कि ये इस तरह से भी हो सकती है, पर मेरा मानना है कि ये इस तरह से भी हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं बोथ एंड अप्रोच। हम क्या करते हैं, और में जाते हैं, या तो ये या तो ये, पर एक चीज़ को करने के दो तरीके हो सकते हैं और ये एक प्रेफरेंस की बात है। तो इसमें समझे कि हम कन्फ्रंट ना करें, सीधा एग्रेसिव ना हो, पर उसको हम एक अपना स्टैंस बनाकर, असर्टिव होकर भी हम अपना स्टैंस रख सकते हैं बिना अपना आपा खोए हुए। तो ये इसको कहते हैं इमोशनल सूदिंग, कि कैसे मैं अपना आपा अपने आप को सूद कर सकती हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि हर बार मुझे आउटबर्स्ट करना है, या मुझे पैसिव एग्रेसिव होना है, या इवन वर्स मैं अपने आप को रिप्रेस कर रही हूँ। चैनलाइज इमोशंस को करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसकी कैसे स्किल है, कैसे हम कर सकते हैं, इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। इसमें आपको काउंसलिंग, कोचिंग हेल्प कर सकती है। इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसमें मैं बात करूँगी एक्नॉलेजिंग हर्ट। एक्नॉलेजिंग हर्ट का मतलब है कि अगर हम ये मानते हैं कि सच में हमारे इन लॉज डिफ़िकल्ट हैं, तो क्या हम उस जानकारी के साथ रह सकते हैं, बजाय इसके कि हम उनको चेंज करना चाह रहे हैं, हम फाइट कर रहे हैं कि हमको किसी भी तरह से अपने इन लॉज को बदलना है। अगर हम ये जान लें कि वो इनफ्लेक्सिबल है, वो बदल नहीं सकते, तो इस सिचुएशन में हम कैसे रह सकते हैं? क्या हम अपनी एक्सपेक्टेशन लोअर डाउन कर सकते हैं? क्या जब वो हमारे घर आ रहे हैं या हम साथ में रह रहे हैं, तो बिना हम झगड़े के हम सिर्फ क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं उनके साथ? तो देखिए, ये जो मैटर है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर नहीं है, ये पर्सपेक्टिव्स होते हैं, यहाँ पे सिचुएशंस होती हैं। तो इसको हम थोड़ा एक्सपेंसिव व्यू में देखिए, ये सिर्फ राइट और रॉन्ग और ब्लैक एंड वाइट का मामला नहीं है, चीज़ें हमेशा ग्रे होती हैं। तो अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, क्या आपकी इन लॉज की क्या प्रॉब्लम हुई, आपने कैसे डील किया। इस कम्युनिटी को बनाए रखें। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.